अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अर्ली प्रेप लॉन्ग फंक सेशन आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, को लॉन्ग फंक सेशन इसलिए मैं कहूंगा कि उसमें आप लोगों को तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी। 4 अगस्त से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट एंट्री टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप लोगों को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट मेजर रोल प्ले करता है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आपकी सिलेक्शन में। ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस यूनिवर्सिटी का होता है जिसमें डिजर्विंग स्टूडेंट सामने आते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें बेसिकली अगर आप देखें ना, मैं फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री की बात करता हूँ, उसके कुछ 70 के करीब चैप्टर्स बनते हैं। तो तमाम सब्जेक्ट्स एक ही दिन में आपका टेस्ट हो रहा होता है, तो रियल कैपेसिटी स्टूडेंट्स की पता चलती है। और उसमें डियर स्टूडेंट्स में एक और चीज होती है कि आप लोगों के जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, आप लोग एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एंट्री टेस्ट डियर स्टूडेंट्स गेम चेंजर है। अब इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे, नॉलेज बेस्ड भी होंगे और कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना डियर स्टूडेंट, ये तकरीबन 30% तक होते हैं हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, और यही आपका डिसाइड करवाते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड और नॉलेज बेस्ड जो है वो हर एक बच्चा कर जाता है। तो ये जो 30% होता है ये मुश्किल होता है और इसी को ही आप लोगों ने क्रैक करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब अर्ली प्रेप सेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं। अब जिन बच्चों ने नस्ट में जाना है, नस्ट अपने 4 टेस्ट लेती है, मगर उसके तीसरे चौथे टेस्ट में सेकंड ईयर के भी एग्जाम्स होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों के भी टेस्ट आ जाते हैं, तो बच्चों से तब नस्ट को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। तो नस्ट एनईटी वन बेस्ट ऑप्शन होता है। एक तो इजी भी होता है, एनईटी वन दिसंबर में होता है, इसको क्लियर करके आप लोगों का ओके हो जाएगा। इसी तरह यूईटी के 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड इसका इजी होता है, सेकंड राउंड इसका मुश्किल होता है। तो यूईटी के फर्स्ट राउंड फरवरी मार्च में हो जाएगा बोर्ड एग्जाम से पहले। अगर आप अर्ली प्रेप लॉन्ग फंक सेशन हमारा ज्वाइन करते हैं तो यूईटी के फर्स्ट टी कैट की आपकी फुली तैयारी हो जाएगी। प्यास जो यूनिवर्सिटी का जो राउंड वन है ये भी फरवरी में हो जाएगा। तो ये जो मोस्टली टेस्ट है आप लोगों के सेकंड ईयर एग्जाम से पहले हो जाएंगे। और अमूमन यूनिवर्सिटीज के जो पहले टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। यही टेस्ट दे के आप अपना अच्छा स्कोर सिक्योर करके अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, जो एंट्री टेस्ट का वेटेज है वो ज्यादा है। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, जीकी को देख लें, उसके एंट्री टेस्ट का वेटेज 85% है। नस्ट को देख लें, उसका 75% है। प्यास का 60% है। हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की वेटेज ऑलमोस्ट 50% जरूर है। बाकी पार्ट वन और मैट्रिक की वेटेज है, सेकंड ईयर आप लोगों की काउंट ही नहीं होती मेरिट फार्मूला में। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि एंट्री टेस्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली एंट्री टेस्ट शुरू हो जाते हैं हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड एग्जाम के करीब चल के। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं बोर्ड की तैयारी करूं या एंट्री टेस्ट की तैयारी करूं। जिन्होंने अभी स्टार्ट से ही तैयारी की होती है, 3 मंथ लगा के, अभी जिस तरह हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। फिर इससे ये होता है कि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनेगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में टेस्ट देंगे, मैक्सिमम फील्ड्स के ऑप्शंस आपके पास बनेंगे, तो एक अच्छा आप लोगों के पास फ्यूचर बनेगा इंशाल्लाह। फिर दूसरी चीज ये होती है कि एंट्री टेस्ट की तैयारी करने से आप लोगों की एफएससी स्ट्रांग होती है। अभी आप लोगों को जब एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे तो एफएससी का एग्जाम आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो रीजन है कि क्यों आप लोगों को अर्ली प्रेप लॉन्ग सेशन ज्वाइन करना चाहिए। और जितने भी बच्चे हमारे पोजीशन होल्डर हैं, ये सारे के सारे वही हैं जिनमें से 90% बच्चे हमारे बैच वन के थे या फिर बैच टू के थे। अब ये आप देख सकते हैं, ये यूईटी का टॉपर था, इसके सिर्फ 13 मार्क्स जो है वो कम थे, और ये बैच टू के अंदर था। इसी तरह ये वाला बच्चा हमारा बैच वन का था, इसका नस्ट का स्कोर आप देख सकते हैं 171 है। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट एनईटी, हर एनईटी में पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए बच्चों की पोजीशंस आ रही होती हैं। ये फर्स्ट मेरिट पोजीशन आप हमारी देख सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं अर्ली लॉन्ग प्रेप सेशन को ज्वाइन करने के। लास्ट ईयर का भी एनईटी वन का टॉपर है हमारा, ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से एनईटी टू का टॉपर है, ये एनईटी थ्री का टॉपर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये प्यास राउंड वन के टॉपर है और ये दोनों बैच वन के स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी आप लोग तैयारी शुरू करेंगे तो ये जो कमिंग टेस्ट है, पहले पहले टेस्ट क्लियर करके आप लोग हो जाए, क्योंकि बाद में अब राउंड टू में बच्चों के 80 से ऊपर भी कोई बच्चा नहीं गया, क्योंकि राउंड थ्री के अंदर प्यास के, क्योंकि वो टेस्ट मुश्किल होते हैं। फिर मुश्किल होते हैं तो बाकी जो मेन चीज है, बाकी टेस्ट भी साथ आ जाते हैं, तो बच्चा डाइवर्ट होता है। तो अभी आप लोगों के पास ये 3 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीएस आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। एनटीएस में आप देख सकते हैं कि हर एनटीएस के अंदर हमारे बच्चे 90+ में जा रहे होते हैं। तो ये चीज आपको समझाने का पर्पज है कि अर्ली तैयारी स्टार्ट करेंगे। 4 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ये आप देखें, ये आईटीयू का टॉपर है, सिर्फ
सिर्फ इसका 1 नंबर कम था, ये सेकंड पोजीशन होल्डर है, इसके सिर्फ 3 मार्क्स कम थे। ये एनईडी का हमारा टॉपर है, इसके 93 थे। ये मेहरान यूनिवर्सिटी का हमारे पास हाईएस्ट है, 20th मेरिट पोजीशन इस बच्चे की जीकी में है, तो ये भी हमारे बैच 1 या 2 का स्टूडेंट था। तो ये अब ओवरऑल फास्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर है। अब आप देख सकते हैं ओवरऑल फास्ट यूनिवर्सिटी में इसका हाईएस्ट एग्रीगेट है। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर हमारा अर्ली प्रेप लॉन्ग फंक सेशन ज्वाइन किया था। तो अगर आप लोग भी अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी का टॉपर बनना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है डियर स्टूडेंट। अब अगर मैं आप लोगों को ये रिजल्ट शो करता जाऊं तो इसी के ऊपर ही ढेर सारा टाइम लग जाएगा। ये लास्ट ईयर के फास्ट यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक टाइम है, पीयू का ये राउंड 1 का टॉपर है, तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल जाया ना होने दें। 4 अगस्त से बैच स्टार्ट है, चंद सीट्स अवेलेबल हैं, जितना जल्दी हो सके इसमें अपनी इनरोलमेंट लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666000 पे व्हाट्सएप करके आप बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने डियर स्टूडेंट। मैंने अब आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे, आप लोगों पे सेकंड ईयर का भी प्रेशर नहीं, तो बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। बाद में बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।